हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा। यहाँ से हमें हमारे दोस्तों परीक्षा में जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन बनते हैं और बनते तो अवश्य हैं। तो इस टॉपिक को दोस्तों पढ़ना ना भूलें और दोस्तों सभी लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। इससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों टॉपिक हमारा क्या रहेगा, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों अनुसूचियां हमारी हैं टोटल कितनी? दोस्तों टोटल हमारी वर्तमान में 12 है। थी कितनी? 8 थी। जो दोस्तों संशोधन करके बढ़ी है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। किस अनुसूची में क्या कहा गया है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। संपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो हमारा मिलेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों की अगर बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, मूल रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद है। और दोस्तों अनुसूचियां कितनी थी? दोस्तों ये थी तो कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। इतनी बात क्लियर। लेकिन अगर बात करते हैं 1951 में मूल संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई दोस्तों? जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो उसके तहत दोस्तों हमारी जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे जानेंगे अनुसूची, इनके बारे में जानेंगे। पहली अनुसूची में दोस्तों क्या कहा गया यह जान लेंगे। तो पहली अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना है राज्यों के नाम पहली अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। बात करते हैं दूसरी अनुसूची में दोस्तों, बहुत शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, यहाँ से क्वेश्चन जाएंगे नहीं एक भी। बात करते हैं दूसरी अनुसूची में, तो इसमें क्या है? दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते। जो सब वेतन भत्ते हैं वह सभी के सभी किस में आते हैं? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ 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 दिलाई जाती है। शपथ का प्रावधान किया गया तीसरी अनुसूची में। किसको? राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सभी को शपथ का प्रावधान किसमें है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। बताएंगे दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन्हें दोस्तों शपथ का किस अनुच्छेद में पारित किया गया यह जानेंगे। बात करते हैं चौथी अनुसूची में दोस्तों, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दोस्तों ये कहाँ कहा गया? पांचवी अनुसूची में। आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे दोस्तों यहाँ पे छठी अनुसूची। जो छठी अनुसूची है इसमें क्या है? इसमें दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और दोस्तों क्या मिजोरम, ये हमारे किस में आते हैं? छठी अनुसूची के अंतर्गत जोड़े गए। बात करेंगे सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची की बात करेंगे दोस्तों, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन दोस्तों, विभाजन लेकिन दोस्तों होगा कैसे भाई, आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। कहने को अभी बता देंगे दोस्तों। संघ सूची हो जाती है, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची, ऐसे दोस्तों डिवाइड किया गया। संघ सूची में क्या आता है, संवर्ती सूची में क्या आता है, इस बारे में जानेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं संविधान की किस अनुसूची में राज्यों का वर्णन किया गया है, तो यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। किसके तहत दोस्तों वर्णन किया गया यह आपको बताना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं राज्यों का वर्णन के बारे में, तो राज्यों का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया? राज्यों का जो वर्णन है वह दोस्तों पहली अनुसूची के अंतर्गत किया गया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं संविधान के किस अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। दोस्तों शपथ की अगर बात कही जाए तो दोस्तों किस में है यह आपको बताना है। शपथ की अगर हम बात करें तो शपथ दोस्तों हमारी किसके अंतर्गत आती है? जो जो हमारी तीसरी है, सॉरी दोस्तों तीसरी है, इसमें हमारी क्या आती है? शपथ आती है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं शपथ लेना तीसरी अनुसूची के तहत आता है। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, ये दोस्तों किस शपथ का प्रावधान नहीं किया गया, इनका प्रावधान अनुसूची में नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ लेना है, राष्ट्रपति शपथ लेना है दोस्तों अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। राज्यपाल अगर दोस्तों लेता है शपथ दोस्तों अनुच्छेद 159 के तहत लेता है। अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति तो अनुच्छेद 69 के तहत किया गया। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे शपथ लेना। शपथ लेना ये दोस्तों शपथ लेता कौन कौन है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत? इनमें इसमें
संघ के मंत्री, राज्य मंत्री और दोस्तों एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सदस्य के यानी कि संसद के सदस्य और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये लोग दोस्तों इसमें क्या शपथ ले सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानमंडल के सदस्य भी इसमें शपथ ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों आवंटन का वर्णन किया गया है, यह आपको बताया, जिसमें दोस्तों सीटें क्या की गई थी, आवंटन यानी कि बांटी गई थी, यह आपको बताना। तो भाई दोस्तों हमारी क्या हो जाती है, वह हो जाती है चौथी अनुसूची के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रक का वर्णन किया गया, पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो भाई हमारा क्या आ जाएगा, पांचवी के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां यानी कि अनुसूचियां के बारे में जानेंगे। संविधान की किस अनुसूची में मणिपुर का वर्णन किया गया है, दोस्तों पहली अनुसूची में, दूसरी में, तीसरी में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करते हैं मणिपुर जो है, मणिपुर का दोस्तों किसी अधिवेशन में भाग नहीं किया गया किसी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है, तो इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, यहाँ पे जानेंगे संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये दोस्तों जोड़े गए थे, लेकिन मिजोरम का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें मणिपुर का वर्णन नहीं किया गया था, इतनी बात क्लियर। इसकी ट्रिक क्या है, एटीएम में मनी नहीं, यानी कि ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, मेघालय, मानी, इनकी मानी नहीं का अर्थ है मणिपुर। अब आगे बढ़ेंगे, संविधान के किस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन का वर्णन है, पहली, दूसरी, तीसरी, सातवीं, दोस्तों किसमें, तीसरी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं संविधान की सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन का वर्णन किया गया है, दोस्तों वह किसके अंतर्गत आता है, 246 के अंतर्गत आता है। संघ सूची की अगर बात करते हैं, संघ सूची में दोस्तों क्या शुरू में क्या थे, 47, और अब 100 विषय बन गए हैं, या फिर दोस्तों विषय कर लीजिए, ये क्या है, विषय, 100 विषय, ये है संसद। राज्य सूची शुरू में 66 और अब 61 विषय कर दिए गए। राज्य विधानमंडल, बात करते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है, दोनों कानून राज्य बना, यानी कि दोस्तों क्या दोनों कानून बना सकते हैं, राज्यसभा, ठीक है दोस्तों, दोनों लोग, राज्य और केंद्र दोनों इस पर दोस्तों कानून पारित कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं शुरुआत में 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं, दोनों कानून बना सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, 8वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी या 7वीं। तो यहाँ पे बताना है आपको किसके अंतर्गत कहा गया है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर अवश्य करें। भाषाओं का वर्णन की अगर बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, व्याख्या, इनकी मूल रूप से 14 भाषाएं थी, इतनी बात क्लियर हो गई। बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, कौन सी, सिंधी। आगे बढ़ेंगे, 71वें में क्या हुआ था, 71वें संविधान संशोधन में 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। ट्रिक क्या है, नमक, यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2003 मैथिली, नौतली, बोडो, गोड यानी कि डोगरी, संथाली, ये दोस्तों क्या आ जाएंगी, MBDS, यानी कि M से मैथिली, B से बोडो, D से डोगरो, S से संथाली, ये दोस्तों इस प्रकार याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, वर्तमान में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के किस अनुसूची में भूमि सुधारों का वर्णन किया गया है, 8वीं अनुसूची, 9वीं, तीसरी या 10वीं।
भूमि सुधार की अगर हम बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून का पालन किया गया। 8वीं, 9वीं, तीसरी, 10वीं। दोस्तों दल बदल संबंधी जो होती है वह हमारी किस में आ जाती है, 10 के अंतर्गत आ जाती है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 92 संशोधन हुआ था उसमें दोस्तों क्या हुआ था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इतनी बात क्लियर। इसके अंतर्गत सांसद और विधायक आते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का वर्णन किया गया था। 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं संविधान की किस अनुच्छेद में पंचायतों का वर्णन किया गया था, इसके बारे में सभी लोग बताएंगे। दोस्तों किसके अंतर्गत किया गया था यह आपको बताना, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके अंतर्गत किया गया था, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आ किया जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वह हमारी क्या हो जाएगी, पंचायतों संबंधित हमारी क्या थी, 11वीं अनुसूची थी। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पंचायतों का वर्णन 11वीं अनुसूची में, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। बात करते हैं इसमें 29 विषय दोस्तों जरूर लिए जाते हैं। इस संविधान के भाग कितने भाग में, 9 भाग में है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं, 11वीं, तीसरी या 12वीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किस अनुसूची के तहत, तो वह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों नगर पालिका की अगर हम बात करते हैं तो नगर पालिका में दोस्तों क्या है, नगर पालिका में हमारा जो है वह दोस्तों नगर पालिका जो हमारी हो जाती है वह 12वीं के अंतर्गत आएगी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं न्याय, यानी कि न्याय का वर्णन 12वीं अनुसूची, इसे 74वें संविधान संशोधन 1994 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 18 विषय हैं। यह संविधान के भाग 9 का में है। इतनी बात क्लियर, किसमें है, 9 का में। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। और उसको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।